इसमें देख लीजिए आप, ये एक फिगर है, कह रहा है, इसमें कह रहा है कि फाइंड, कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द परसेंटेज एरर इन पेरीमीटर एंड आल्सो राइट पेरीमीटर विद प्रॉपर एरर लिमिट। तो पेरीमीटर के लिए हमने आपको क्या बताया था कि सारे साइड्स को ऐड कर दीजिए, तो पेरीमीटर पी इक्वल सारे साइड्स को ऐड कर दीजिए। तो पहले हम ट्रू वैल्यू यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले हम ट्रू वैल्यू को ऐड करेंगे 4 5 9 9 6 15 और 2 17 17 और 3 20, कितना आ गया 20 प्लस माइनस। अब हम एब्सोल्यूट एरर को काउंट करेंगे, सेम है, एब्सोल्यूट एरर को आप ऐड कर लीजिए तो ये आया 1.3, इसको ऐड करिए, इसको 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 और इसको, कितना आ गया 1.3। ये सभी किसमें है। अब अगला क्या कह रहा है, एरर एनालिसिस के पहले लेक्चर में हम सीख चुके, एरर एनालिसिस कहते किसको है, ये कितने टाइप का होता है, तो ये 3 टाइप्स का होता है। पिछले लेक्चर में हम देखे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, हम उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको भी हम जान चुके। अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम एरर को कैसे ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो 2 क्वांटिटीज हैं ए और बी, इसमें जो एरर है वो ऐसे लिखा है ए प्लस माइनस डेल्टा एक्स और बी लिखा है वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मीन्स एरर। तो अब क्या करेंगे हम, अगर ये कह रहा है कि z इक्वल ए प्लस बी, मीन्स क्या हुआ कि हमको टोटल एरर निकालना, इसमें एरर डेल्टा एक्स है और इसमें एरर डेल्टा वाई है। तो जब हम ऐड करेंगे तब एरर कितना होगा, तो दोनों को हम ऐड कर दें, प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो हम क्या करेंगे एक्स प्लस वाई लिखेंगे और प्लस माइनस डेल्टा एक्स और प्लस माइनस डेल्टा वाई, ऐसे करके हम इसको ऐड करेंगे। एक चीज आप जान लीजिए कि हमेशा एरर ऐड होता है, एरर कभी भी ना डिवाइड होगा, ना मल्टीप्लाई होगा, ना सब्सट्रैक्ट होगा, ना सब्सट्रैक्ट होगा। तो अब देखिए इसको भले आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, बट अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, या इसको एक नाम से और जानते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो इसमें पहला हम देखेंगे एडिशन ऑफ एरर। एरर को हम कैसे ऐड करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एरर ऑलवेज एडेड, एरर को हम हमेशा ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब कहां ऐड होगा और कहां ऐड नहीं होगा, अब ये न्यूमेरिकल से हम 1 बाय 1 करके देखेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि 2 रॉड हैविंग लेंथ 20 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर एंड 10 प्लस माइनस 0.7 सेंटीमीटर, व्हेन दे कंबाइन कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट मतलब क्या है कि दोनों लेंथ को कंबाइन किया गया और हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट करिए। पहला क्या है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, लेंथ ऑफ द रॉड विथ प्रॉपर एरर लिमिट, कितनी चीजें हमसे पूछ रहा है। चलो तो हम क्या करेंगे, देखो पहले वाले लेंथ को हम मान लेते हैं L1, L1 कितना दिया 20 प्लस माइनस 0.3। हम देखो पहली चीज क्या देखेंगे कि क्या दोनों की यूनिट सेम है, मतलब इसकी और इसकी, ठीक है। तो आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया था ये कहलाती है ट्रू वैल्यू और ये कहलाता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक। ऐसे ही आपका L2 है, L2 इक्वल क्या हो गया 10 प्लस माइनस 0.7। यूनिट क्या सेम है, बिल्कुल सेम है, जो यूनिट इसकी है वही यूनिट इसकी है, इतना हमको ध्यान रखना। अब वो कह रहा है कि दोनों जब ऐड होंगे तो L इक्वल क्या हो गया L1 प्लस L2। अब हम क्या करेंगे, L1 की वैल्यू रखेंगे, तो 20 प्लस माइनस 0.3 और L2 है 10 प्लस माइनस 0.7। तो जो ये ट्रू वैल्यू से ऐड होगा और एब्सोल्यूट एरर से ऐड होगा। तो ट्रू वैल्यू कितनी है, इसमें 20 है, इसमें 10 है, ये हो गया 30 और प्लस माइनस 0.3 प्लस 0.7 ये हो गया 1। आंसर ये आपका आ गया। तो अब देखें जब दोनों को ऐड किया गया तो दोनों का एब्सोल्यूट एरर कितना है, एब्सोल्यूट एरर कितना है, जब ऐड किया गया तो दोनों का एब्सोल्यूट एरर 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, अब वो कह रहा है रिलेटिव एरर। तो हमने आपको बताया कि एब्सोल्यूट एरर कितना लेंथ निकला, यहां लिख लेते हैं,
ये हो गया 30 प्लस माइनस 1 cm। ठीक, अब देखो रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमने आपको क्या सिखाया था कि रिलेटिव एरर इक्वल एब्सोल्यूट एरर, तो ये वाली एब्सोल्यूट एरर है 1, ये भी सीएम में है, ये भी सीएम में, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू इसकी कितनी है 30, 1/30 कितना बना 0.033। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। अब परसेंटेज एरर की बात कर रहा हो, परसेंटेज एरर के लिए आपको क्या बताया था कि जो रिलेटिव एरर है उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.33 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया 3.3%। ठीक, तो तीन चीजें आपको मिल गई। फोर्थ क्या है कि लेंथ ऑफ द रॉड विथ प्रॉपर एरर लिमिट, तो लेंथ ऑफ द रॉड कितना होगा विथ प्रॉपर एरर लिमिट, तो ये हो गया 30 प्लस माइनस 1 cm, ये भी सीएम में है और ये भी सीएम में, ये हो गया आपके ये फोर्थ आंसर। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल, the dimension of rectangle are 5 cm plus 2 mm and 3 cm plus 0.1 cm, calculate the perimeter with error। ठीक, तो डायमेंशन वाले लेक्चर में हमने बताया था कि डायमेंशन का मतलब MLT ही नहीं होता है, डायमेंशन का मतलब उसके साइड्स भी होते हैं। अगर आपकी ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप डायमेंशन का जाएं प्लेलिस्ट में और पहला लेक्चर देखें। अब देखो इसमें रेक्टेंगल है, ये कह रहा है इसकी साइड 5 सेंटीमीटर और 2 mm, 5 cm और प्लस माइनस 2 mm, और एक साइड है इसका 3 cm प्लस माइनस 0.1 cm। अब आगे क्या कह रहा है वो, आगे वही कह रहा है कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब परिमाप, उसका क्या चाहिए हमको परिमाप चाहिए और उसमें एरर चाहिए। तो अब देखो इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पहला परिमाप पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, अगर ये L है और ये B है तो हम पेरीमीटर निकालने क्या करेंगे, सबको ऐसे ऐड करते चले जाएंगे, तो L प्लस B प्लस L प्लस B ये होता है। ठीक, अब आप देखें L कितना 5 cm, चलिए ठीक, L कितना 5 cm, अच्छा प्लस 2 mm, हमने आपको बताया था कि इसकी और इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, तो ये सेंटीमीटर है तो इसको mm में बदलो, ये mm है तो इसको cm में बदलो, या जो मर्जी आप चाहे इसको mm कर ले इसको cm कर ले, क्योंकि ये तब इसको भी आपको mm में करना पड़ेगा, इससे अच्छा क्या है हम इसको सेंटीमीटर में कर लें। ठीक है, तो क्या बना 0.2, 10 से डिवाइड करेंगे ना, ठीक, प्लस b कितना है दूसरी साइड 3 प्लस माइनस 0.1 प्लस 5 0.2 और प्लस 3 प्लस 0.1। अच्छा, अब जितने ट्रू वैल्यूज हैं उनको आप ऐड कर लेंगे, तो 5 3 8 और 5 13 और 3 16 और प्लस माइनस, एरर में आप देखें 0.2 0.1 0.3 0.2, ये हो गया 0.6 0.6, ये आपका निकला है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में ये ट्रू वैल्यू है और ये एब्सोल्यूट एरर है, यहां तक ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अब अगर इसी में वो परसेंटेज एरर पूछता, अगर मान लो परसेंटेज एरर पूछता तो क्या करते हैं 0.6/16, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये बना आपका 60/16। पेरीमीटर क्या होता है 2L प्लस B। आपने क्या अभी तक सीखा था, तो 5 प्लस माइनस 0.2 और B कितना 3 प्लस माइनस 0.1, तो इसको आप ऐड करिए 5 3 हो गया 8 प्लस माइनस 0.3, आप इसको ओपन करेंगे तो ये बना 16 प्लस माइनस 0.6। सेम आंसर आया नहीं आया, आया बिल्कुल आया। ठीक है, मैं क्या कह रहा है कि इफ x प्लस, कह रहा है इफ x इक्वल 10 प्लस माइनस 0.2, y इक्वल 11 प्लस माइनस 0.4, z इक्वल 1, तो फाइंड x प्लस y प्लस 2z विथ प्रॉपर एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, इसको हमको निकालना, फाइंड आउट करना। क्या करेंगे देखो, सेम वही चीज वन लाइन में कर लेते हैं हम लोग, x प्लस y, चलो यहां कर लेते
x प्लस वाई और प्लस 2z, ये हमको करना। 10 प्लस माइनस 0.2 प्लस 11 प्लस माइनस 0.4 प्लस 2z है, क्या है 2z, तो z में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 प्लस माइनस 1.2। यूनिट नहीं दी हुई है, कौन सेंटीमीटर में है कौन मीटर में, कोई दिक्कत नहीं दी है तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए 10 11 21 और ये बना आपका 31 प्लस माइनस 1.8, ये आपका आ गया विद प्रॉपर एरर लिमिट के। अब कह रहा है रिलेटिव एरर निकाल, तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर 1.8 डिवाइडेड बाई 30, तो ये 18 बाई, ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। डिवाइड करके आप देख लीजिए, परसेंटेज एरर कह रहा है तो इसे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आया 180 बाई 31, डिवीजन आराम से कर लीजिए, 5 टाइम्स जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना परसेंट। तो एक चीज हमने क्या सीखा कि एडिशन में परसेंटेज एरर या एरर क्या होता, ऐड होता। अब इसमें देख लीजिए आप, ये एक फिगर है, कह रहा है, इसमें कह रहा है कि फाइंड, कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द परसेंटेज एरर इन पेरीमीटर एंड आल्सो राइट पेरीमीटर विद प्रॉपर एरर लिमिट। तो पेरीमीटर के लिए हमने आपको क्या बताया था कि सारे साइड्स को ऐड कर दीजिए, तो पेरीमीटर p इक्वल सारे साइड्स को ऐड कर दीजिए। तो पहले हम ट्रू वैल्यू यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले हम ट्रू वैल्यू को ऐड करेंगे 4 5 9 9 6 15 और 2 17 17 और 3 20, कितना आ गया 20 प्लस माइनस। अब हम एब्सोल्यूट एरर को काउंट करेंगे, सेम है, एब्सोल्यूट एरर को आप ऐड कर लीजिए तो ये आया 1.3, इसको ऐड करिए, इसको 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 और इसको, कितना आ गया 1.3, ये सभी किसमें है। अब अगला क्या कह रहा है, ये तो आपका बन गया। अब परसेंटेज एरर हमको चाहिए, अब मान लो अगर पूछ रहा है एब्सोल्यूट एरर कितना है, एब्सोल्यूट एरर 1.3 है, तो परसेंटेज एरर सबसे पहले हम निकालेंगे रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या करते हैं आप, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, तो ये बना आपका 13, इस डेसिमल को आप हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 0। हमने इसको बता दिया कि कैसे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। आप देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13/2 मल्टीप्लाई बाई 100, अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 6 जा 12 बाई 100, तो ये कितना बना, ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। अब अगर परसेंटेज एरर की बात करें हम, परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, मल्टीप्लाई बाई 100, ये 100 इस 100 से कैंसिल आउट हो गया, आंसर आपका बना 6.5%। तो सारी चीजें आपकी निकल के आ गई, बस थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को रटने की कोशिश ना करिए। एडिशन वाला हम समझ गए, अब आते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर। एरर को हम कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे या क्या सब्सट्रैक्ट होता है या नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट इसका एरर ऑलवेज एडेड, एरर को हम हमेशा ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए अगर एक में एरर कुछ है और दूसरे में एरर कुछ है, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो एरर रिड्यूस नहीं होगा, एरर और बढ़ेगा, इसलिए हम एरर को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब इसमें देख लेते, कह रहा है कि फाइंड, एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन के थ्रू ही हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी मेजर्ड बाय थर्मामीटर, कोई टू बॉडी है जिनका टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर किया गया 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, वो उतना एरर है एब्सोल्यूट एरर 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर देयर इन, आल्सो फाइंड द परसेंटेज एरर। ठीक, इतनी चीजें पूछ रहा है। टेम्परेचर डिफरेंस मान लीजिए आप T1 कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री। अब देखो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम सबसे पहले यूनिट देखते हैं, क्या ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर की यूनिट सेम है, हाँ सेम है। इसी तरह हम T2 देख लेते हैं, T2 इक्वल 50 डिग्री सी प्लस माइनस 0.5 डिग्री सी। अब कह रहा है टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब क्या हुआ डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब T1 माइनस T2। देखिए ये सिंबल क्या कहलाता है, जो इस तरह करके लिखा होता है, इसका मतलब यह होता है कि जो बिग होगा उसी में से आप माइनस करेंगे। ठीक, तो यहां बिग कौन सा है T2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे T2 माइनस T1। आप डिफरेंस निकाल लीजिए, देखिए 50 में से 20 ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस करिए,
तो 50 माइनस 20 ये हो गया 30 डिग्री प्लस माइनस। अब फंसता है, अब फंसिएगा क्या, इसमें से ये माइनस होगा, अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो एरर 0 हो जाएगा। और ऊपर क्या लिखा कि एरर ऑलवेज एडेड, तो इसको आप सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसको क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे। तो 0.5 और 0.5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंस टेम्परेचर का डिफरेंस है विथ प्रॉपर एरर लिमिट वो आ गई 30 प्लस 1 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें अगर पूछ रहा है वो कि एब्सोल्यूट एरर कितना है, एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर है 1 डिग्री सी। हमने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट एरर की यूनिट आप लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर की यूनिट आप लिखेंगे। अब पूछ रहा है आल्सो फाइंड द परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करते हैं हम, रिलेटिव एरर में परसेंटेज एरर में पहले हम रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो रिलेटिव एरर कैसे निकलता है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 10/3 3.3%, इतना बन गया। तो एरर को आप सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, एरर हमेशा ऐड होगा, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्सट्रैक्शन हो और चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो भी आगे आएगा। अब आगे दो पढ़ चुके, एडिशन पढ़ चुके, सब्सट्रैक्शन पढ़ चुके, अब थर्ड क्या है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो एरर में मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब हुआ, देखें एरर में मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब हुआ कि अगर कोई क्वांटिटी m है वो इस तरह डिफाइंड है, m इक्वल x एंड y, m किस तरह डिफाइंड है, x और y के। तो इसमें हमको क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालना है। कब, कि जब x में परसेंटेज एरर दिया और y में परसेंटेज एरर दिया। जैसे मान लो अगर कह रहा है x इक्वल है 10 प्लस माइनस 4 0.4 और y इक्वल है 2 प्लस माइनस 0.1। अब कह रहा है कि हमको m निकाल के बताओ जो इस तरह रिलेटेड है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके अगर हम परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई अगर हो किसी एक्सप्रेशन में और परसेंटेज एरर पूछ रहा तो उसको हम कैसे करेंगे। ठीक, तो आइए पहले कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सब में काम करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि दोनों तरफ का log ले लेंगे। तो ये क्या बना, ये देखिए log m इक्वल log x इंटू वाई। हम जानते हैं log के कॉन्सेप्ट में कि log अगर मल्टीप्लिकेशन में आप लेंगे तो वो प्लस हो जाता है। तो ये बना log x प्लस log y, देखिए ये लिखा। अब ये कहां से आया, ठीक है, जो बच्चे मैथमेटिक्स में कैलकुलस पढ़े होंगे थोड़ा मोड़ा उनको समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एक चीज आप जाने, log के बाद जो टर्म होगा उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इस ये आ जाएगा d, क्या आ जाएगा, ये d के साथ आएगा और नीचे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी x। ठीक, यहां तक समझ पाए। तो अब ऐसे ही हम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या बना ये बना dm इक्वल dx बटे x और dy बटे y। देखिए d से आप घबराइए नहीं, डेल्टा का नाम सुना, ये यही है, डिफरेंस ही है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप सीखे रहिएगा, ये हर जगह काम करेगा। ठीक, अब ये देखिए dm बाई m, ये क्या हो गया, ये रिलेटिव एरर हो गया। dx बाई dx बाई x रिलेटिव एरर और dy बाई y ये रिलेटिव एरर। ठीक है, तो इस तरह करके हम अगर परसेंटेज की बात करें हम तो इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा dx बाई x% और ये बना dy बाई y%। इसमें आप घबराइए ना, भी आपको हम दो तरीके बताएंगे। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जब कभी कोई भी ट्रैक से हट के क्वेश्चन आ जाता है, ट्रैक से हट के एक्सप्रेशन आ जाता है, तो उसको सॉल्व करने का ये बहुत रामबाण तरीका है, इससे वो सॉल्व हो जाएगा। कितने भी कठिन क्वेश्चन हो इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसको हम करके देखते हैं, अभी कॉन्सेप्ट हमारा बिल्डअप हो जाएगा। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ प्रॉपर एरर लिमिट। अब चले हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालेंगे तो दोनों साइड्स को निकालेंगे। ठीक है, पहला तरीका देख लें इसको। एक तरीका ये विथ प्रॉपर एरर लिमिट, परसेंटेज एरर पूछ रहा। तो मान लो ये साइड, ये आपका x है और ये साइड l भी लिख लेते हैं, चलो ये आपका l है और ये आपका b। एरिया कैसे निकालते हैं, l मल्टीप्लाई b। अब क्या करेंगे हम, ठीक, मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, देखो इसको क्या, ये आपका क्या है, ये ट्रू वैल्यू है और ये भी ट्रू वैल्यू है। तो पहले हम ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया 8 मीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया निकल आया।
अब हमको डीए चाहिए, तो डीए देखो डीए बाई ए इक्वल डीएक्स या डीएल बाई एल प्लस डीबी बाई बी। ये कहां से मिला हमको? यहां से मिला। ठीक, तो डीएल कितना? ये है, ये एब्सोल्यूट एरर। तो डीएल बना 0.4 बाई एल कितना? ओरिजिनल 4 प्लस बी कितना? ये हो गया आपका 0.2, ये कितना? 2। ठीक, समझ पाई इतना? अच्छा, तो अब देखो ये कितना आ गया? ये आ गया 0.1 और प्लस 0.1, तो बना 0.2। क्या 0.2? 0.2 बना डीए बाई ए, डीए बाई ए। अब अगर हमको परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर आ गया 0.2, अब अगर परसेंटेज एरर पूछे तो क्या करेंगे? रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बना आपका 20%। ठीक, इतना करके आपको इसलिए बताया कि कभी कभी वो पूछ लेता है कि डीए कितना होगा। एब्सोल्यूट एरर परसेंटेज में नहीं पूछता, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे? ऐसा नहीं है कि दोनों को ऐड कर देंगे, ऐसे ही ऐड करके आप देख लीजिए 4.6 और 0.4 0.2 तो 0.6 आया, बट ऐसा नहीं होगा। अभी देखिए आप, तो जब हमको एब्सोल्यूट एरर पूछे एरिया में, तो इसको आप देखिए डीए बाई ए, यहां से देखिए डीए बाई ए इक्वल 0.2, तो डीए बराबर क्या हो गया? 0.2 मल्टीप्लाई ए। अब ए की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी? 8, तो यह आ गया 1.6 मीटर स्क्वायर, 1.6 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब वो अगर कहे कि फाइंड द एरिया विथ प्रॉपर एरर लिमिट, तब क्या करेंगे? 20% आया, ध्यान रखिएगा। एरर कितना आया? 20%। अब वो अगर कहते हैं फाइंड एरिया विथ प्रॉपर एरर लिमिट, तब क्या करेंगे? आप लिख देंगे ए प्लस माइनस डी ए कितना निकला है? ए निकला है आपका 8 और डी ए कितना निकला है? 1.6 मीटर स्क्वायर। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब हम सेकंड बेस से कैसे निकालेंगे? 20% आया था, तो हम सेकंड बेस से कैसे निकालेंगे? देखो सेकंड बेस का क्या है, इस साइड को हम परसेंटेज में बदल लें। ठीक है, तो लेंथ में परसेंटेज एरर कितना होगा? लेंथ में परसेंटेज एरर हम कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर 0.4 डिवाइडेड बाई लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ये कितना आया? मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आया? ये 4 से कैंसिल हो गया, ये डेसिमल इससे कैंसिल हो गया, 10%। और इसी तरह विड्थ में क्या आया? परसेंटेज एरर कितना आया? 0.2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 100, ये भी आया आपका 10%। ठीक, तो लेंथ में परसेंटेज एरर हो गया 10% और विड्थ में परसेंटेज एरर हो गया 10%। अब हमको एरिया चाहिए, तो एरिया में अब हमको क्या चाहिए? एरिया। तो एरिया में परसेंटेज एरर, एरिया इक्वल होता है एल बाई वी, तो दोनों के परसेंटेज एरर को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो दोनों को परसेंटेज एरर को ऐड कर दीजिए, तो एल का 10% और बी भी आया 10%, आंसर कितना हो गया? 20%। तो शॉर्ट ट्रिक में यो समझिए, शॉर्ट ट्रिक में यो समझिए कि अगर यहाँ 3 होता है, एक्स वाई जेड के कितने भी होते हैं, तो सबके परसेंटेज एरर को आप ऐड करते चले जाएंगे। जितने भी दिए होंगे सबके परसेंटेज एरर को आप ऐड करते चले जाएंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। पहला तरीका इसलिए आपको बताया कि कभी कभी वो डीए पूछ लेता है। अब अगर डीए ही पूछ रहा है तो आपको एरिया निकालनी पड़ेगी, एक बार आपको एरिया निकालनी पड़ेगी। तो एरिया जब भी निकालेंगे, अगर परसेंटेज एरर को नहीं पूछ रहा है, तो आप एब्सोल्यूट एरर को छोड़ के जो ट्रू वैल्यू है उससे एरिया निकाल लेंगे, बाद में कैलकुलेट कर। डिवीजन ऑफ एरर, तो डिवीजन ऑफ एरर में क्या चीज है कि जैसे अभी तक 2 क्वांटिटीज दी थी, उनको हमको मल्टीप्लाई करके एरर फाइंड आउट करना था। इसमें क्या है? हमको डिवाइड करके एरर फाइंड आउट करना है। तो आप अब देखिए इसका प्रोसेस क्या है। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ का log ले लेंगे, तो log p इक्वल log xz और log y। ऐसा क्यों हुआ कि log m बाई n इक्वल होता log xz, log m बाई n, ये किसके इक्वल होता? ये होता है log m माइनस log। ठीक, उसी से कर लिया। अब देखिए ये प्रोडक्ट वाला बन गया, तो ये बना आपका log x प्लस log z माइनस log। नेक्स्ट क्या करेंगे? अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बना dp बाई p, ये बना dx बाई x, ये बना dz बाई z। अब यहाँ एक चीज है, यहाँ माइनस आपने लिखा है
आपको बताया था कि एरर हमेशा ऐड होता है, तो यहाँ माइनस की जगह पे आप प्लस कर लेंगे, ये बना आपका dy डिवाइडेड बाई y। अब अगर हमको परसेंटेज चाहिए तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करके और परसेंटेज में हम निकाल लेंगे। ये रिलेटिव एरर आ गई, ये रिलेटिव एरर, ये रिलेटिव एरर, ये रिलेटिव एरर। तो चाहे जितने टर्म्स दिए हों हम ऐसे करके इसको कर लेंगे। कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाना चाहिए, बाकी ट्रिक बाद में आपको हम बता देंगे। इसको हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। अगर इतनी चीजें आपकी समझ में आ गई हों तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट से सजेशन को जरूर लिखें। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर कोई डाउट आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।